So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our series One Day One Exercise और आज है इसका पार्ट 2 और आज हम लोग देखने चल रहे हैं अपना चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर की सेकंड एक्सरसाइज और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन के एक टाइप का एक क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले रहेगी। और भाई साहब कोशिश करो कि 7:30 पर काम हमारे पास आ जाए, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी बना के रखो भाई साहब, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर और देखते हैं, डिस्कस करते हैं आज का जो अपना पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें, आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ एक्सपोनेंट के लॉज हैं उनको हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चीजों को शुरू करते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? पहला लॉ ये है कि यदि बेस सेम हो, देखो हमारा जो एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट है उसमें देखो एक बेस होता है, एक पावर रहता है। जैसे 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2, 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2 में 3 बेस है और 2 पावर है। तो यदि बेस सेम हो, इफ बेस are same, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, मतलब बेसिस सेम रहे और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का क्या हो, ऑपरेशन हो। जैसे 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2, 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 3। यहां पर हम देख रहे हैं बेसिस सेम हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, बेस को एज इट इज रखेंगे और पावर को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे 2 + 3, तो 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कहेगा तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल क्लियर कि अगर बेस सेम होगा और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। दूसरा है इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम और उनके बीच में डिवीजन है, और ये लॉज भाई साहब याद होने चाहिए, ये जान है इस चैप्टर की, और उनके बीच में डिवीजन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कि 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4, 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2। यहां पर क्या है, बेस सेम है, ये वाले को बच्चा बेस कहते हैं। जैसे 3 है ना, 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2, तो 3 क्या है, बेस है, 2 पावर है, तो बेसेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2, 4 - 2 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है और सिंप्लीफाई, तो 3 × 3 कर देंगे, आंसर 9 हो जाएगा। तो 2 रूल क्लियर भाई साहब ना, ठीक है। इसमें एक और केस ध्यान रखना, कभी कभी तुम्हारे सामने ऐसे आ जाएगा 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 9,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं बेस सेम है, देख रहे हैं बेस सेम है, तो बेस लिखेंगे, उसके बाद पावर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे 5 माइनस 9। ध्यान रखेंगे पहले पावर जो दी गई उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में पावर दी गई उसको बाद में लिखेंगे। 5 माइनस 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर -4। पावर को हम लोग क्या कहते हैं निगेटिव में नहीं लिखते हैं, तो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -4 को +4 बनाने के लिए हम 1 अपॉन कर देंगे, 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। पावर को कभी भी निगेटिव में नहीं रखते हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 कर देते हैं। ठीक है ब्रो, तो इस तरीके से अपना दूसरा लॉ यहां पे हो गया। तीसरे लॉ पे आते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है कि इफ पावर्स आर सेम, इफ पावर आर सेम, यदि पावर सेम है, जो बेस के ऊपर पावर दी रहती है अगर वो सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर को एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। जैसे 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। यहां पर हम देख रहे हैं पावर सेम है, बेसिस अलग अलग हैं, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेसिस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बेसिस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और पावर को एक बार सिर्फ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 12 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 12 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। यदि पावर सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर सेम है, पावर ये मतलब ये ऊपर वाला ये सेम है, ठीक है, और बेसिस डिफरेंट हैं, तो बेसिस क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 हो जाएगा, 12 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, चौथा रूल, यदि पावर सेम है और उनके बीच में डिवीजन है, उनके बीच में डिवीजन है, तो बेसिस डिवाइड हो जाते हैं, बेसिस डिवाइड हो जाते हैं और पावर एक बार लिख दी जाती है, और पावर एक बार लिख दी जाती है। जैसे 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 गिलत हो गया भाई, गिलत हो गया। 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि पावर सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट हैं, तो पावर सेम है और बीच में डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस का डिवीजन करा देंगे और पावर एक बार लिख देंगे।
पावर सेम होने पर ऐसा हम कर सकते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 का हो जाएगा 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 का हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा 27। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा 27। तो ये 4 रूल हैं, 5वां भी है, 2 रूल और हैं छोटे छोटे। पावर का एक पावर हो, यदि पावर का पावर दिया है, बहुत बड़ी पावर दी, यदि पावर का पावर दिया है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 की पावर 3 इस तरीके से दिया गया है। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 उसकी पावर 3, दो पावर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 की पावर 4, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 की पावर 4। तो इसमें जो पावर की पावर रहती है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले बेस लिखे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 6 की पावर 12, 3 4 12। बात खत्म, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 6th रूल लास्ट है। यदि पावर 0 दी गई है, यदि पावर 0 दी गई है तो उसकी होल वैल्यू 1 होती है। यदि पावर 0 दी गई, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, सीधे 1। किसी भी नंबर की 10101 की पावर 0 दी गई है, 10101 की पावर 0 दी गई, इसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी बड़े से बड़ा नंबर, किसी भी छोटे से छोटा नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू, बेस पावर सब कुछ मिला करके 1 हो जाएगी। 206 की पावर 0, इसको हम 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये 6 रूल हैं, इसको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं फटाफट से अपनी एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज में कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। Using laws of exponent, simplify and write the answer in exponential form. ध्यान रखना है, laws of exponent का इस्तेमाल करते हुए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लिखना है। ये नहीं कि उसको सिंप्लीफाइड वे में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट एक बता देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सब एक अलग ही अलग हैं, लेकिन सब जो भी लॉस तुमको बताया ना उसका इस्तेमाल करते हुए करना भाई साहब। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई, ब्लैक कलर ले लेते हैं मजा ही आ जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। यहां पर देख रहे हैं बेस सभी में सेम है, बेस सभी में सेम है, पावर अलग है। तो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि पावर सभी की सभी ऐड हो जाती हैं। 2 + 4 + 8 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 2 6 8, 4 2 6 8 14, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 14। हमको इसी में छोड़ देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन है इसमें अलग अलग लॉज लगे हुए हैं। जैसे ये वाला है 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 की पावर 3, मतलब 2 पावर दी गई है। तो तुम्हें अभी बताए रूल नंबर 5 में कि पावर की पावर दी रहती है, पावर की पावर दी रहती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 12, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व करना भाई। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें सिंप्लीफाई पहले करना है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो एक सवाल बता देते हैं तुम्हें यहां पर, 2 रेज़ टू द पावर, ये फर्स्ट वाला 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 32, ठीक है।
2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 का मतलब होता है कि 2 3 बार लिख देंगे इस तरीके से। 3 4 टाइम्स है तो 3 3 3 3 और 4 एक ही बार है तो 4 को ऐसे लिख देंगे अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 32। अब देखो कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो एक 3 ये है तो एक 3 ये है, इसको हम कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, क्लियर है भाई। 2 1 जा 2 कर दिए, 2 16 जा 32 कर दिए। क्लियर है। 4 से 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया। अब इसको देखो ये 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर लगभग पूरा खत्म हो गया, सिर्फ 1 बचा हुआ है। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ ये 1 1 1 है, ये 3 3 3 है, मतलब 3 कितनी टाइम्स है? 3 3 बार आया है। 3 3 बार आया है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि हमें लिखना हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को, तो हम 3 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना सीखो भाई साहब। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 है तो उसको एक्सप्रेस कर दो, उसको एक्सपैंड कर दो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ध्यान रखना 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मत कर देना, गलत हो जाता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद कैंसिल कैंसिल खेल लेना और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। ठीक है ब्रो। और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए जहां जहां फॉर्मूला, जैसे यहां पर देखो 5 की पावर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 की पावर 3 है तो इसको 5 की पावर 6 लिख देना, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7 है। तो यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ लगेगा कि यदि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 6 4 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। अब लॉ नंबर 2 लग जाएगा कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बीच में डिवीजन है, तो क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है 10 माइनस 7, तो 5 की पावर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तुम्हें यहां बता दिए, 5 की पावर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी डन। तीसरा, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, यहां पर देखो दिया है 10 इंटू 10 की पावर 11, 10 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल्स टू 100 की पावर 11। क्या ये सही है? तो यहां पर हम चेक करते हैं थर्ड का फर्स्ट, 10 की पावर 1 है, यहां पे कुछ नहीं दिए तो 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 11 इक्वल्स टू 100 की पावर 11 दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हम देख रहे हैं बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है और पावर डिफरेंट होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 1 प्लस 11 10 की पावर 12 हो जाएगा, और जो कि 100 की पावर 11 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन कर देना। कौन सा फॉल्स? अब देखो इसमें तुम्हें बताना है कि 2 की पावर 3 बड़ी है कि 5 की पावर 2। इसमें कह रहा है 2 की पावर 3 बड़ी है, करके देख लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा 6। और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका आंसर हो जाएगा 25। इस सवाल के अनुसार ये वाला बड़ा है, लेकिन असलियत में हमारा ये वाला बड़ा है, इस वजह से ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनको सॉल्व करोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह रहा है तो बस वही तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि सबसे पहला है 108 मल्टीप्लाइड बाई 192। तो देखो इसको सब कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट है, सबसे पहले 108 का हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से इसका फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 54, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से ले जाओ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा।
हाँ, तो यहां पर हम लोग कर लिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 108 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरीके से 192 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का पहला स्टेप होता है कि हमें 2 से शुरुआत करनी है। तो 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 48 जा 96, 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और उसके बाद 3 1 जा 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसी को क्या करना है हमें, देखो ध्यान रखना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 2 कितनी टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ये आंसर होगा कि 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो फोर्थ भी डन हुआ। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ भी सिंप्लीफाई करना है। तो वो सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जितना सिंपल कर सको। ठीक है, तो हम बता देते हैं तुम्हें ये फर्स्ट वाला, फिफ्थ का फर्स्ट। फिफ्थ का फर्स्ट लिख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है तो लिख लेते हैं। 2 की पावर 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले देखो 2 की पावर 5 की पावर 2, ठीक है, इधर ले आते हैं। 2 की पावर 5 की पावर 2, तो पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान रखना। तो 5 2 10, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 का मतलब होता है, ठीक है, पहले ऐसे लिख देते हैं, अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 2 की पावर 10 का मतलब होता है कि 2 को हम 10 टाइम्स लिख दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंप्लीफाई करना है तो जितना सिंपल हो सके लिखना होता है। मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि 7 की पावर 3 दी गई है, अपॉन 8 की पावर 3 है, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मामला था। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। और कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मामला। इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मामला। इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मामला। तो बचा क्या? सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। 2 7 जा 14 मल्टीप्लाइड बाई 7, 14 7 जा 98। दैट्स इट। देख रहे हो, सिंप्लीफाई करना है भाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब है एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते जाओ, जितना बड़ा से बड़ा कर सको। ठीक है, उसको करो और लास्ट में आंसर को सिंपल वे में लाना है, किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में नहीं। तो कैंसिल कैंसिल खेलना आता है तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से, तो बहुत ही साफ तरीके से कैंसिल आउट करके आंसर ले आ देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी फिफ्थ का पार्ट भी हमने तुम्हें समझा दिया है। ठीक, ध्यान रखना, ये t की पावर 4 से घबराना नहीं। t की पावर 4 का मतलब होता है कि t जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना। 10 की पावर 3 है तो उसके पहले 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना। कैंसिल कैंसिल खेलना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आंसर आ जाएगा। सो आई होप सो कि ये 1 डे 1 एक्सरसाइज जो सीरीज चल रही है, इसके आज सेकंड पार्ट में तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। सेकंड एक्सरसाइज आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई साहब 7:30 तक होमवर्क हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, जिससे हमें पता चल सके कि यस तुम्हें समझ में आ गया है और ये सीरीज जो चल रही है ये सक्सेसफुल है।
तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करके भेज देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।